रबीउल अव्वल तक हम खूब अपने नबी को याद करते हैं, उसके बाद यूं भुला देते हैं जैसे कोई आया ही नहीं। और 10 दिन नबी के घर की कुर्बानी को खूब याद करके रोते हैं, फिर यूं भुला देते हैं जैसे कोई कुर्बान हुआ ही नहीं, जैसे किसी का सर कटा ही नहीं, जैसे किसी के मासूम बच्चों के टुकड़े हुए ही नहीं। जैसे मौत जिंदगी का सबसे खूबसूरत पैगाम है अगर अल्लाह राजी है, और मौत जिंदगी का सबसे खौफनाक पैगाम है अगर अल्लाह ताला नाराज है। मेरे नबी ने फरमाया कि एक अल्लाह के ताल्लुक वाला बंदा या बंदी अपनी जरूरत में अटका हुआ है और अल्लाह से मांग रहा है और रो रहा है, ऊपर से दरवाजा नहीं खुल रहा है, कहता पता नहीं क्या नाराजगी हो गई है। हत्ता कि फरिश्ते सिफारिश करते हैं कि या अल्लाह ये इतने देर से बेचारी रो रही है, ये इतने देर से रो रहा है, या अल्लाह इसका काम कर दे। तो अल्लाह ताला फरमाते उहिब्बु अन अस्मा हनीनहु, मुझे अगर सर पे रखने को मिल जाए नक्शे नाले हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम तो जुज़्वे बदने रसूल है। हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक कदमों में वो जो नालैन थी, उस नालैन का भी नक्श वो अगर सर पे रखने को मिल जाए तो हम जमाने के ताजदार कहलाएंगे, और जिनके सर पे हुजूर का कदम आ जाए उनका मर्तबा क्या होगा। तो यहाँ उस नक्श को भी देखिए, हुजूर के मुबारक कदमों में जो नालैन आया उसको नालैन शरीफ कहते हैं। उस नाल को नाल शरीफ या उन नालैन को नालैन शरीफ कहा जाता है, इसलिए कि वो हुजूर के मुबारक जिस्म से जुड़ गए, हुजूर से उनका रब पैदा हो गया, वो जुज़्वे बदने रसूल नहीं है, तो उसका ये मर्तबा है। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और हुजूर की अजमत क्या होगी। कह दो कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया है, और अल्लाह से बेहतर रंग किसका हो सकता है, और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। उनसे कहो क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, और हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का, और हम खास उसी की इबादत करने वाले हैं। वो ऐसे नबी होंगे कि तवाज़ो चलने वाले, आजज़ी से मामला करने वाले, हिदायत का पैगाम लेकर आने वाले, अंधेरों को बीना करने वाले, गूंगों को बोलने वाला बनाने वाले, बहरों को समात वाला बनाने वाले, और थोड़ों को ज़्यादा कर देने वाले, फ़कीरों को बादशाह बनाने वाले, गुमराहों को हिदायत देने वाले, जहन्नुम से बचाकर जन्नत के रास्तों पर डालने वाले एक नबी आ रहे हैं। एक दिन हज़रत उमर बैठ के रो रहे थे, तो किसी ने कहा हज़रत रो क्यों रहे हैं। फरमाया कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि फलां पुल से बकरियां गुजरी हैं, तो पुल के अंदर शिकस्तगी थी, टूटा हुआ था पुल दरमियान में कुछ, उसमें एक बकरी की टांग टूट गई है। तो मैं डरता हूं कि मेरा रब ये ना पूछे कि उमर तूने पुल सही तामीर नहीं करवाए थे कि एक बकरी की टांग क्यों टूटी है। ये है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।